ब्रह्मचार्य की प्रचंड शक्ति कैसी होती है? ब्रह्मचारियों में ऐसा क्या खास होता है कि वे आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं? क्यों दी जाती है ब्रह्मचार्य की दीक्षा? हनुमान जी आदि शंकराचार्य जैसे लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत पराक्रम और विशेष कार्य किए थे। लोग इनका श्रेय उनके ब्रह्मचार्य को देते हैं। तो एक ब्रह्मचार्य होने पर क्या क्षमताएं होनी चाहिए? सदगुरु अगर आप ब्रह्मचार्य हो जाते हैं तो एक अद्भुत बात तो यह होती है कि आप कम से कम एक जीवन को बचा लेते हैं। अगली बात यह है कि आप अपनी तरह का एक बिगड़ैल बच्चा पैदा नहीं करते। ये ब्रह्मचार्य के आसानी से देखे जा सकने वाले छोटे छोटे लाभ हैं। ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मा, इस शब्द को हम कई तरह से कई अर्थों से देख सकते हैं। मूल रूप से ब्रह्मा का अर्थ होता है सृष्टि के स्रोता, जिसने ये सृष्टि बनाई है। सृष्टि के कर्ता भी ब्रह्मा है। हमारी संस्कृति में हम ये नहीं मानते कि सृष्टिकर्ता स्वर्ग में बैठे हुए हैं। सृष्टिकर्ता ने खुद को अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु में निवेशित किया है। वे कण कण में है और अस्तित्व के एक बहुत बड़े भाग में भी है। एक परमाणु में 99.999% भाग खाली है। तो वास्तविक परमाणु या परमाणु के कणों का ढांचा 0.0001% से भी कम भाग में है और बाकी सब खाली है। और यही अनुपात ब्रह्मांड में भी है। 99.999% से भी अधिक भाग खाली है। तुलनात्मक दृष्टि से ग्रहमंडल तारे हैं वो थोड़े ही हैं। अधिकांश रूप से ब्रह्मांड है वो खाली है। आधुनिक विज्ञान की सृष्टि उस आयाम को समझ पाने में सफल नहीं हो पा रहा है जो हमारे मन के तर्कों के अनुकूल नहीं है। वैसे काली ऊर्जा, खालिस्तान इन रूपों में बता रहे हैं, कह रहे हैं ये तो शून्य है। सृष्टि के रचनाकार को हमने कहा ब्रह्मा। जब हमने उनका वर्णन करना चाहा तो हमने कहा शिव, जिनका अर्थ है कुछ नहीं। जब हमने उनकी क्षमता का वर्णन करना चाहा तो हमने उन्हें ब्रह्मा कहा, जो शिव है। वे ब्रह्मा बन गए। वो जो खालिस्तान था वो सृष्टि का स्रोत बन गया। ब्रह्मचार्य का अर्थ, आप अपनी भौतिकता सीमित परिणाम को समाप्त कर देते हैं, जिससे आप सृष्टि के स्रोत की ओर, ब्रह्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर आप सृष्टि के स्रोता में प्रवेश कर जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उनकी ओर बढ़ने लगते हैं जिन्हें हम शिव कहते हैं। हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जब आप किसी सीमा के अंदर बंद हो जाते हो तो आपके अंदर कुछ ऐसा होता है, कुछ चाहत फील होती है उस सीमा के बाहर जाने की। ये इच्छा या चाहत सीमा को फैलाने की नहीं है। आपकी जो भी सीमा है ये उससे बाहर जाना चाहता है। चाहत असीमित होने की, जिसकी रचना हुई है वो असीमित नहीं हो सकता, और जिसकी रचना नहीं हुई वो सिर्फ असीमित हो सकता है। जीवन के इस अरिचित असीमित आयाम को ही हम शिव कहते हैं। ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्मा की ओर एक रास्ता बना लिया, जिससे आप इस आयाम में पहुंचते हैं जो आयाम रहित है। जैसे शिव कहते हैं कि आप ब्रह्मा या शिव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो लोग तुरंत ही उन्हें एक धर्म विशेष के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह बस एक देश की पारंपरिक भाषा है। ब्रह्मचार्य का एक और आयाम जो कुछ ऐसा है। रॉकेट से कहीं जाने के पीछे ये सोच है कि आप सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए। और रॉकेट जैसे ऊपर जाता है वह अपना वजन कम कर जाता है। अगर उसका वजन वही बना रहे, कम न हो, तो आगे जाने तक के लिए उसका ईंधन कम पड़ जाएगा। ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्मा की ओर एक रास्ता बना लिया, जिससे आप ऐसे आयाम में पहुंच जाते हैं जो आयाम रहित है, जिसे हम शिव कहते हैं। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ये काम एक टीवीएस मोपेड पर भी कर सकते हैं। आप कार में भी जा सकते हैं, आप उसमें ज्यादा ईंधन लगेगा। आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, मगर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप रॉकेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसके लिए रॉकेट को ज़मीन से उठने में भी हज़ारों गुना ज़्यादा ईंधन लग जाएगा।
लेकिन आप ऑफिस जाने के लिए रॉकेट का उपयोग नहीं करते हैं। रॉकेट का उपयोग तो सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक अलग आयाम में जाने के लिए होता है। इसी तरह से ऑफिस जाने के लिए, घर वापस आने के लिए और हर दिन किसी छोटी छोटी बात की शिकायत करने के लिए आपको खास सतर की ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्मा की ओर जाना नहीं चाहते, बल्कि ब्रह्मा का उपयोग दिव्यता को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग के रूप में करना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको इस तरह की ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो आपको देखना होगा कि आपके जीवन में वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे आपकी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। उन सब बातों को आपको कम करना होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको उतना वजन कम करना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको उतना वजन कम करना होगा जितना आप कर सकते हैं। बस आपको अपने विचार, अपनी फिलॉसफी सब कुछ कम करनी पड़ेगी। आपने पार्वती की साधना के बारे में सुना ही हो। पार्वती एक राजकुमारी थी, पर शिव से विवाह करना चाहती थी। शिव ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और बोले, कोई अच्छा पुरुष ढूंढो, तुम्हें बस एक पुरुष की आवश्यकता है। पार्वती बोली, नहीं, मैं आपको ही चाहती हूँ। उन्हें मालूम था कि अच्छी पोशाकें पहनकर उनके सामने प्रदर्शन करने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन्हें पता है कि इसके लिए साधना की तीव्रता चाहिए। तो वो वहीं उसके सामने बैठ जाती है। शिव उनकी ओर देखते रहते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पार्वती की साधना के सतर ओम नमः शिवाय, शिवाय का जप उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। तो वो भोजन और वस्त्रों का त्याग कर देती है। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 पत्ते खाली और 2 अन्य पत्तों से अपने शरीर को ढकती है। उनको लोग द्रपणा कहते हैं। 2 पत्ते वाली पार्वती को यह समझ आता है कि वो मुझ पर हंस रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रही हूँ। मैं अपने शरीर को वस्त्रों से ढकती हूँ और खाना खाती हूँ, तो भोजन और वस्त्र को त्याग देती है। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 पत्ते खाली और 2 अन्य पत्तों से अपने शरीर को ढकती है। उन्हें लोग दर्पणा कहते हैं। 2 पत्ते वाली उनकी माँ का रक्तचाप बढ़ जाता है। एक तो उनकी बेटी जंगल में बैठी है और फिर वो अपने शरीर को बर्बाद कर रही है। वो ऐसी कंकाल होती जा रही है, उनका विवाह कैसे होगा। दूसरी चिंता ये कि वो अपने वस्त्रों को भी त्याग कर बैठी हैं। शिव पर अब भी कोई असर नहीं होता है। तो पार्वती एक पत्ती को और छोड़ देती है। वो सिर्फ एक पत्ती खाती है और एक पत्ती से अपने सतरितव को ढकती है। तो अब उन्हें एकार्पणा हो जाता है। एक पत्ते वाली शिव पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो खाना बिल्कुल ही छोड़ देती है। एक पत्ती भी नहीं है और वो एक पत्ती जिससे वो अपना सतरितव ढकती थी वो भी छोड़ देती है। वे भूखी और निर्वस्त्र बैठी है, पूर्णत खोई हुई। तो उन्हें अपूर्णा कहा जाता है। बिना पत्तों की न किसी चीज से उन्होंने खुद को ढका और न वो कुछ खा रही है। सभी चक्रीय गतियों को तोड़ दिया। ये ब्रह्मचार्य है। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचार्य का अर्थ अपने आप में इतने शक्तिशाली हो जाना कि सभी चक्रीय गतियां उस सीमा तक टूट जाए। आपकी शारीरिकता, आपके आसपास की अन्य बातें आपके पकड़ में न आए, उन पर आपका कोई असर ना हो। वो सब कुछ जिससे आपकी ऊर्जा खर्च होती हो, आप टूट जाते हैं। वैसे ही एक जैसे रॉकेट में ईंधन का जलना, पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में जाती है। यही कारण है कि ये उस तरह ऊपर की ओर जाता है। यदि ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं की ओर जाए तो रॉकेट कहीं भी नहीं जा सकता। ऐसा आपके साथ भी है। जब सब कुछ एक ही दिशा में जाएगा तभी आप कुछ बन पाएंगे। जब आपकी ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं में जाएगी तो स्वाभाविक है कि आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे जाने के योग्य बना दे, और यह अपने आप में एक महान शक्ति है। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हो, उसके रक्त की बूंद गिरती है तो उससे एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंद गिरती है तो 100 व्यक्ति आ जाते हैं। वे उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली।
कि उसके खून की हर एक बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। अगर मनुष्य की एक कोशिका एक व्यक्ति बना सकती है तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतने शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे जाने के योग्य बना दे। और यह अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार कर जाते हैं तो आप पर अपने शरीर का एक अलग ही ढंग है।